सज्जनों, आज आपको मनुष्य को सद्बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए इस विषय में कश्यप ब्राह्मण और इंद्र का संवाद की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए, युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह कृपया यह बतलाइए कि मनुष्य को बंधुजन, कर्म, धन और बुद्धि इनमें से किसका आश्रय लेना चाहिए। भीष्म जी बोले, राजन, प्राणियों का प्रधान आश्रय उनकी बुद्धि है। बुद्धि ही उनका सबसे बड़ा लाभ है और संसार में बुद्धि ही उसका कल्याण करने वाली है। राजा बलि, प्रहलाद, नमोची, मंकी ने भी बुद्धि बल से ही अपना अपना अर्थ सिद्ध किया है। संसार में बुद्धि से बढ़कर और क्या है। इस विषय में इंद्र और कश्यप ब्राह्मण का संवाद एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। कहते हैं, पूर्व काल में कश्यप नामक एक ब्राह्मण संयमी और तपस्वी ऋषि पुत्र था। उसे धन के मद में चूर किसी वैश्य ने अपने रथ के धक्के से गिरा दिया। गिरने से वह बहुत दुखी हुआ और क्रोधवश आपे से भार होकर कहने लगा, दुनिया में निर्धन मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, इसीलिए अब मैं आत्मघात कर लूंगा। उससे इस प्रकार शुभ दक्षिण देकर इंद्र उसके पास गिदड़ का रूप धारण करके आया और कहने लगा, मुनिवर, मनुष्य योनि पाने के लिए तो सब प्राणी उत्सुक रहते हैं, उसमें भी ब्राह्मण तत्व की प्रशंसा तो सभी ने की है। आप तो मनुष्य हैं, ब्राह्मण हैं और शास्त्र के भी हैं। ऐसा दुर्लभ शरीर पाकर आपको उसमें दोषानुसंधान नहीं करना चाहिए। अजी, जिन्हें भगवान ने हाथ दिए हैं उनके तो मानो सभी मनोरथ सिद्ध हो गए हैं। इस समय आपको जैसे धन की लालसा है, उसी प्रकार मैं तो केवल हाथ पाने के लिए उत्सुक हूं। मेरी दृष्टि में हाथ मिलने से बढ़कर संसार में कोई भी लाभ नहीं है। देखिए, मेरे शरीर में कांटे लगे हुए हैं, किंतु हाथ न होने से मैं उन्हें निकाल नहीं सकता। किंतु जिन्हें भगवान ने दो हाथ मिले हैं, वे वर्षा, शीत और घाम से अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो दुख बिना हाथ के दीन, दुर्बल और बेजवान प्राणी सहते हैं, सौभाग्यवश वे तो आपको नहीं सहने पड़ते। भगवान की बड़ी कृपा है कि आप गीदड़, कीड़ा, चूहा, सांप, मेढक या किसी दूसरी योनि में उत्पन्न नहीं हुए। काश्यप, आपको तो इतने ही लाभ से संतुष्ट रहना चाहिए, इससे अधिक और क्या चाहिए। आप तो सभी प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। मेरी दशा देखिए, मुझे ये कीड़े काट रहे हैं, किंतु हाथ न होने के कारण इनसे छुटकारा पाने की मेरी में शक्ति नहीं है। आत्महत्या करना बड़ा पाप है, यह सोचकर ही मैं ऐसा नहीं करता, जिससे मैं इस समय इससे भी नीच योनि में न गिरूं। इस समय मैं शियाल योनि में हूं, यह बहुत नीच है, परंतु इसकी अपेक्षा कई योनियां और भी अधिक नीच हैं। मनुष्य धनी हो जाने पर फिर राज्य चाहने लगता है, राज्य मिलने पर देवता की इच्छा करता है और फिर इंद्र पद पाना चाहता है। इस प्रकार उसकी तृष्णा बराबर बढ़ती रहती है। प्रिय वस्तुओं के मिल जाने पर भी तृप्त नहीं होती। तृष्णा की आग पानी से नहीं बुझती, बल्कि ईंधन से अग्नि के समान वह और भी प्रज्वलित हो जाती है। शोक तो आपको है ही, इसी प्रकार हर्ष भी हो सकता है। सुख दुख तो साथ ही रहा करते हैं, इसीलिए उसमें शोक मनाने की क्या बात है। बुद्धि और इंद्रिय ही समस्त कामना और कर्मों के मूल है। उन्हें पिंजड़े बंद पक्षियों की तरह अपने काबू में रखना चाहिए। देखिए, माया का चक्र तो ऐसा है ही कि भंगी और चंडाल भी अपनी योनि में प्रश्न रहते हैं। वे भी अपने शरीर नहीं छोड़ना चाहते। यही नहीं, आप लंगड़े, लूले और पक्षघातादि रोगों से पीड़ित मनुष्य को देखिए, वे भी अपनी योनि मस्त रहते हैं। फिर आप तो ब्राह्मण हैं, आपका शरीर निरोग और पूर्णांग है, तथा लोक में आपको कोई बुरा भी नहीं कहता। यदि आपको जाति च्युत करने वाला कोई सच्चा कलंक भी लगा हो तो भी प्राण त्याग का विचार नहीं करना चाहिए।
आप धर्म पालन के लिए तैयार हो जाइए। यदि आप मेरी बात सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे तो आपको वेदोक्त कर्म का ही वास्तविक फल मिलेगा। आप सावधानी से स्वाध्याय और अग्निहोत्र कीजिए, सत्य बोलिए, इंद्रियों को वश में रखिए, दान दीजिए और किसी से भी ईर्ष्या मत कीजिए। जो ब्राह्मण स्वाध्याय में लगे रहते हैं और यज्ञादि का अनुष्ठान करते हैं वे किसी प्रकार की चिंता क्यों करेंगे और कोई बुरी बात भी क्यों सोचेंगे। अपने पूर्व जन्म में मैं एक पंडित था और कुतर्क करके वेद की निंदा क्या करता था। उस समय थोती तर्क विद्या पर ही मेरा विशेष प्रेम था। मैं सभाओं में तरह तरह के कुतर्क करता था और जो ब्राह्मण वेदों के विचार में लगे रहते थे उन्हें बुरा भला कहकर बढ़ बढ़कर बातें बनाया करता था। वेदों में मेरी आस्था नहीं थी, उनकी हर एक बात में शंका करता था और मूर्ख होने पर भी अपने को बड़ा पंडित मानता था। विप्रवर, यह श्रीकाल योनि मेरे इस कुकर्म का ही परिणाम है। अब मैं राजन कोई ऐसा साधन करना चाहता हूं जिससे फिर मनुष्य योनि प्राप्त कर सकूं। उस योनि में मैं संतुष्ट और सावधान रहूं। यज्ञ दान और तप में मेरा अनुराग हो, जाने योग्य वस्तु को जान सकूं और त्याज्य को त्याग सकूं। तब काश्यप मुनि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, अहो तुम तो बड़े कुशल और बुद्धिमान हो। ऐसा कहकर ज्ञान दृष्टि से देखा तो उसे मालूम हुआ कि यह तो सचीपति इंद्र हैं। यह जानकर उसने उनकी पूजा की और उनकी आज्ञा पाकर अपने घर लौट आया। भीष्म जी बोले, राजन, जो श्रद्धावान और जितेंद्र धनाढ़ पुरुष यज्ञ दानादि शुभ कर्म करते हैं उन्हें उत्तरोत्तर अधिकाधिक वैभव और सुख प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उससे वैसा ही फल मिलता है और जब वह सोता है तो उसके साथ कर्म फल भी सुप्त हो जाता है। कर्म की ऐसी गति है कि वह सोते बैठते चलते फिरते और क्रिया करते समय छाया के समान कर्ता के साथ लगा रहता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्मों में जैसे जैसे कर्म किए होते हैं उन्हें कर्म विधान के अनुसार उनके वैसे ही फल भोगने होते हैं। जिस प्रकार फूल और फल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर आ जाते हैं उसी प्रकार पहले किए हुए कर्म भी अपने परिपाक के समय का अतिक्रमण नहीं करते। जैसे बछड़ा हजारों गौओं में से अपनी माता को पहचान लेता है वैसे पहले किया हुआ कर्म भी अपने करने वाले के पीछे लगा रहता है। जिस प्रकार पहले से भूख कर रखा हुआ वस्त्र जिस प्रकार पहले से भिगो कर रखा हुआ वस्त्र धोने से साफ हो जाता है वैसे ही जो उपवास पूर्वक तपस्या करता है उन्हें कभी समाप्त न होने वाली महान सुख मिलता है। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते वैसे ज्ञान की गति का पता नहीं लगता। अतः जो काम अपने अनुकूल और हित कर जान पड़े वही करना चाहिए। हरि ओम।